Hello dear student, this is Ravizen from Gurukul Coaching Center. I hope that you are enjoying my videos from YouTube, and today we are going to learn about noun, and from today we will cover all the parts of a speech topic. Okay, so at the first in the parts of a speech we will cover about noun. Okay, so let's begin to start. Here is a small request to all of you, that small request for all of you, that if you are new in my channel, so please subscribe my channel and do like and share my videos from your friend and to your relatives. Okay, so now let's begin to start from now. What are you thinking about that I am only speaking English? No, I can speak as well Hindi. Okay, so I will make understand you in Hindi language. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग हर एक टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे, और इसी प्रकार का लगातार वीडियो आप लोगों को मिलता ही रहेगा। लेकिन आज का जो सेशन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो हमारे क्या है, नाउन। आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से रेगुलर जो वीडियो आएगी, आपको नाउन का मिलेगा, प्रोनाउन का मिलेगा, एडजेक्टिव का मिलेगा, वर्ब का मिलेगा, एडवर्ब का मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से आपको हर एक चीज का वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छोटा सा लिखा हुआ है नाउन द नेमिंग वर्ड। नाउन को हम लोग कैसे समझते हैं? नाउन क्या है? तो एक नेमिंग वर्ड है। इट इज अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन, है ना। हम लोग अगर छोटी डेफिनेशन की अगर बात करें नाउन का, तो हम क्या कह सकते हैं कि नाउन क्या है? एक नाम है, तो एक नेमिंग वर्ड है। और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और एग्जांपल को कवर करने वाले हैं। इसके साथ हम लोग ढेर सारा वर्क भी करेंगे, वर्कशीट भी है। उस वर्कशीट के माध्यम से हम लोग नाउन में जितने सारे डाउट है, वो हर एक डाउट को हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे, है ना। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, है ना। जानकारी के लिए बता दें कि नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। चलिए, तो डेफिनेशन पे जरा ध्यान दीजिएगा। ए नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग्स। नाउन हम किसे कहेंगे? तो नाउन एक शब्द है जो हमें किसी नाम के बारे में बताता है, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में, आइडिया और फीलिंग्स के बारे में बताता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो राम नाम है, यहाँ पे चाइल्ड बच्चा है, स्कूल क्या है हमारा? ये भी नाउन है। एप्पल यानी कि सेब, है ना। ऑनेस्टी ये क्या हमारा? फीलिंग्स के अंतर्गत आ जाएगा, फीलिंग्स, है ना। और हैप्पीनेस खुशी। बात समझ में आ रही? आप लोग इस फिगर को माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये नाउन है ना। अब ये डेफिनेशन हो गई। नाउन का क्या है? ये डेफिनेशन है, और नाउन के साथ ये इसका एग्जांपल है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? तो 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं नाउन के भेद के बारे में, यानी कि इसको हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, है ना। और ये जो 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन, इन सभी को हम बारीकी रूप से बहुत ही डीपली तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ताकि आप अगर कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी करें तो उसमें भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, नाउन को पहचान पाएंगे। साथ में नाउन का जितना सारा रूल है, हम हर एक रूल को कवर करने का कोशिश करेंगे, है ना। आइए, ये काइंड्स ऑफ नाउन है। नाउन्स आर ऑफ 5 मेन काइंड। नाउन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, है ना। देखिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं। कॉमन नाउन की अगर बात करें तो जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस होते हैं। देखिए, कॉमन नाउन कहने का मतलब है बहुत सारा ऐसे जगह होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, जिसका क्या होता है? तो नाम होता है ना। नाम कहने का मतलब, जैसे अगर मैं कह दूं राम, तो राम केवल एक ही बच्चे का नाम नहीं हो सकता है, अलग अलग लड़के का भी नाम राम हो सकता है ना। लेकिन वही अगर हम प्रॉपर नाम की बात करें तो ये क्या कहते हैं? द नाउन ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ये वैसे वस्तु का नाम बताएगा, वैसे जगह का नाम बताएगा, वैसे व्यक्ति का नाम बताएगा जो क्या होगा? खास होगा। खास कहने का मतलब, जैसे महात्मा गांधी का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, तो महात्मा गांधी क्या हमारे लिए बहुत ही खास है। ना ही हम उनका नाम को बदल सकते हैं, है ना। ना ही उनके जैसा कोई वीर पुरुष अभी तक जन्म लिए हैं और शायद ना जन्म लेंगे, हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी है वो हमारे लिए क्या बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अगर जो स्थान हमारे लिए यूनिक होगा, जो व्यक्ति हमारे लिए यूनिक होगा, है ना, जिसमें कोई परिवर्तन भी ना किया जाए, चाहे वस्तु हो, चाहे पर्सन हो, चाहे
प्लेस हो तो उसे क्या, कौन सा नाउन कहेंगे हम? प्रॉपर नाउन कहेंगे। बाकी हम लोग देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से कलेक्टिव नाउन हम लोग देखेंगे, है ना, मटेरियल नाउन को देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे, है ना। आते हम लोग प्रॉपर नाउन की ओर। देखिए यहाँ प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन पे जरा गौर कीजिएगा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि ये भी किसी वस्तु को दर्शाता है, किसी व्यक्ति को दर्शाता है, किसी, है ना, किसी नाम को दर्शाता है, लेकिन ये किसी पार्टिकुलर को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है? पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को दर्शाएगा। जैसे इट ऑलवेज, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी प्रॉपर नाउन का स्टार्टिंग होगा तो किससे होगा? कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। जैसे अगर देखा जाए राहुल, तो ये जो राहुल जो यहाँ पे नाम लिखा गया है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे? कैपिटल है। इट मींस हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को बताता ही है, इसके साथ साथ ये किसे डिनोट करता है? तो इसका जो भी लेटर होगा वो पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया का फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे? कैपिटल है। द रामायण, रामायण बुक होता है ना, और ये बुक है, तो द रामायण को पहले देखिए, द भी क्या है? कैपिटल में लिखा हुआ, और रामायण भी क्या लिखा हुआ? कैपिटल में लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें तो मंडे के बारे में, मंडे, मंडे इसका जो फर्स्ट लेटर है ये भी क्या है? कैपिटल है। समझ में आ रही है? किसे कहेंगे? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी पार्टिकुलर पर्सन को दिखाएगा, जो किसी पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बताएगा, जो किसी पार्टिकुलर वस्तु के बारे में बताएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे, है ना। अब इस फिगर के माध्यम से भी बता सकता, यानी कि आप कर सकते हैं द नाउन ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। ये किसी खास चीज को हमेशा बताने का काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन की हम लोग बात करेंगे। कॉमन नाउन डेफिनेशन, अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जांपल बॉय स्कूल बुक है। इसमें छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहेंगे आप लोगों के लिए। एक हम ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। ये ट्रेन का एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि देखिए भारत में जितनी सारी ट्रेन है, जितनी सारी ट्रेन है भारत में, क्या एक ट्रेन है क्या? बहुत सारी ट्रेन है। जैसे मेट्रो ट्रेन है ना, राजधानी एक्सप्रेस ये भी ट्रेन है ना। तो अलग अलग प्रकार की ट्रेन अभी चल रही है। मेट्रो ट्रेन है ना, और ये बुलेट ट्रेन भी है, और बुलेट ट्रेन हमारे भारत की नहीं है, विदेश की है। बाकी हम लोग भारत की अगर बात करें तो राजधानी हो गया, है ना, पुरुषोत्तम हो गया। तो ये सारी क्या है? ट्रेन है। लेकिन ट्रेन में भी क्या है? कैटेगरी में बांट दिया गया है। ट्रेन में भी क्या कर दिया गया? कैटेगरी में बांट दिया गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम केवल ट्रेन बोले, अगर केवल हम ट्रेन बोले तो इसमें सारा ट्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सभी ट्रेन की फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन वही अगर ट्रेन में अगर किसी एक ट्रेन का अगर हम नाम लेते हैं तो उसका मतलब कि वो जो ट्रेन है हमारे लिए, वो क्या होगा? हमारे लिए कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हम बोले ट्रेन, हमने क्या बोला अभी? ट्रेन। कहाँ का ट्रेन? तो इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का ये जितना सारा है वो सभी ट्रेन का हमने बात करनी है। लेकिन अगर हम किसी एक खास ट्रेन का नाम ले लेते हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, अब ये राजधानी एक्सप्रेस क्या हो गया? ये हमारे लिए कॉमन हो गया। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉमन हो गया। ये कॉमन इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेन में अगर हम बात करें तो सभी ट्रेन इंक्लूडेड हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेन में किसका नाम ले रहे हैं? तो केवल राजधानी एक्सप्रेस का नाम ले रहे हैं। इट मींस कि ये जो राजधानी एक्सप्रेस होगा हमारा ट्रेन, ये क्या हो जाएगा? सभी ट्रेनों में से ये हमारे लिए कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे देखिए लड़का, अगर हम केवल बोले लड़का, है ना, तो लड़के में कोई भी लड़का आ सकता है। अगर हम लड़के का नाम लें तो लड़के में कोई भी लड़का आ सकता है। बाकी अगर हम किसी खास लड़के का अगर नाम लेकर बोले, जैसे सुमित बोल दे, आनंद बोल दे, रोहन बोल दे, सोहन बोल दे, तो ये जो खास लड़का है ये किसको दर्शाएगा? तो कॉमन नाउन को दर्शाएगा। ठीक है। अगला एग्जांपल, फिर हम स्कूल की बात कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्कूल तो बहुत सारे हैं, स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम किसी खास स्कूल के बारे में बात करें, किसी एक स्कूल का नाम पर्सनली अगर हम लेकर बोले, है ना, तो ये जो स्कूल का हम जो नाम लेंगे वो स्कूल क्या हो जाएगा? हमारे लिए कॉमन नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि कॉमन नाउन किसको दर्शाता है? तो जनरल नाम को दर्शाएगा, जनरल व्यक्ति को दर्शाएगा, जनरल स्थान को दर्शाएगा और जनरल वस्तु को दर्शाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको याद करिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, है ना, पीडीएफ लिखिएगा, इसका सारा पीडीएफ में डाल दूंगा, बहुत ही सरल भाषा में है। और अगर वीडियो समझ में ना आ रही हो तो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे हमारी कमियां हैं और हम लगातार उस कमियों को सुधारने का कोशिश करेंगे, है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। जैसे डेफिनेशन में अगर देखेंगे, a collective noun is the name for a group of people, animal or thing। कहने का मतलब है कि कलेक्टिव नाउन जब भी बात करेगा तो ये किसमें बात करेगा, ग्रुप में बात करेगा। इसमें बात करेगा ग्रुप, बोले तो समूह में बात करेगा। चाहे समूह किसी व्यक्ति का हो, लोगों का समूह हो, चाहे जानवरों का समूह हो, चाहे फिर किसी वस्तु का समूह, है ना। जैसे अगर फैमिली हम कह दें, फैमिली जैसे हमने एग्जांपल में लिया है, तो फैमिली में क्या एक व्यक्ति होता है, किसी एक व्यक्ति को फैमिली कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। फैमिली में कम से कम 2, 4, 5 इतने मेंबर होने चाहिए, तब ये क्या होता है, हमारा फैमिली क्रिएट होता है ना। ठीक, अगर देखिए एक और हमने बताया, जैसे मैं अगर कह दूं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अगर बारे में बात करूं, है ना, तो स्टूडेंट्स क्या, जैसे कोई क्लास है, इस क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए, तो क्लास में स्टूडेंट एक बैठा हुआ रहता है क्या, नहीं, एक क्या तो समूह में होते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है टीम का, क्लास का जैसे यहाँ पे एग्जांपल, फिर यहाँ पे फ्लॉक का एग्जांपल है, हम टीम का एग्जांपल लेते हैं। अगर टीम की बात करें तो क्या लगता है कि टीम में कोई एक व्यक्ति होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि टीम में अनेक लोग रहते हैं। अनेक लोग कहने का मतलब ये एक समूह को दर्शाने लगा, किसको दर्शाने लगा, किसी समूह को दर्शाने लगा। तो जब कोई किसी भी अगर हमें वर्ड से अगर समूह के बारे में पता चले तो हम उसे कौन सा नाउन समझेंगे, कलेक्टिव नाउन समझेंगे। कौन सा नाउन समझेंगे, कलेक्टिव नाउन समझेंगे। एक छोटा सा और मैं एग्जांपल ले लेना चाहता हूं, जैसे कैटल, कैटल्स, है ना। कैटल्स का मतलब क्या होता है, कैटल्स का मतलब पशुएं होता है ना, पशुएं होती है कि नहीं होती, हाँ पशुएं होती है। तो कैटल्स की अगर बात करें तो कैटल्स एक होते हैं, किसी एक जानवर को हम कैटल्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते, है ना। कैटल्स होने के लिए कम से कम हमें 4 से 5 जानवर चाहिए। तो अगर 4 से 5 जानवर अगर ये हो रहे हैं एकत्रित, तो इन 4-5 जानवर को हम क्या कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं। और जहां पे समूह का बात होगा, जहां पे ग्रुप का बात होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, पर डीपली से समझिएगा, और हो सके तो कॉपी कलम लेकर थोड़ा बैठिएगा, ताकि आप लोग को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ना है ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बोला गया द नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ये किसके बारे में बताएगा, पीपल्स के बारे में बताएगा, लेकिन किसमें, ग्रुप में बताएगा। जिसने यहाँ पे तो शिप का एग्जांपल ले लिया हमने, किसका एग्जांपल ले लिया, तो शिप का एग्जांपल ले लिया। तो क्या लगता है कि अगर एक शिप होती तो उसे हम ग्रुप कहते हैं, नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना शिप है, 2 शिप है, इसके लिए क्या है, ये हमारा ग्रुप है। जब भी हम ग्रुप का बात करेंगे, इट मींस कौन सा नाउन होगा, वो हमेशा कलेक्टिव नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। इस बात को जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर, है ना, जिसमें हमें फीलिंग वगैरह के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, फीलिंग्स वगैरह के बारे में बताएगा। डेफिनेशन की ओर जरा ध्यान देंगे। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया। क्या बताएगा, आइडिया बताएगा, क्वालिटीज बताएगा, फीलिंग्स बताएगा और स्टेट को बताएगा, है ना। तो जो आइडियाज के बारे में बताएगा, जो क्वालिटी को दर्शाएगा, जो फीलिंग्स को बताएगा, जो स्टेट को बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। कौन सा नाउन कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। साथ में अगर एग्जांपल में देखें तो नोट में से क्या लिख लीजिएगा, इट कैन नॉट बी सीन और टच। जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो भी चीज होगा, हम उसे कभी भी छू नहीं सकेंगे और ना उसे हम देख सकेंगे। बस क्या कर सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, आजादी। क्या होता है, आजादी होता है। तो अभी जैसे हमारा भारत आजाद है, तो क्या इसे देखने का चीज है, क्या देख सकते हैं आजादी को, नहीं देख सकते। छू सकते हैं, नहीं छू सकते। बस फील कर सकते हैं कि हमें हर एक काम करने की क्या है, यहाँ पे स्वतंत्रता मिला है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, आजादी। जैसे अभी अगर हमारा मन करेगा तो हम जो मन में आएगा सो हम कपड़ा पहन लेंगे, और लोग पहन भी रहे हैं, है ना। अगर हमारा मन करेगा कि
हम कहीं पे घूमने चले जाए तो हम घूमने के लिए भी स्वतंत्र है, हमें कोई बाधा इसमें डालने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम किस देश में रह रहे हैं? तो एक स्वतंत्र भारत देश में रह रहे हैं, है ना। हम कैसे देश में रह रहे हैं? तो स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें लव की, यानी कि प्यार की अगर बात करें, तो प्यार क्या ये देखने वाला चीज है, दिखाने वाला चीज है, छूने वाला चीज है? नहीं। बस प्यार को क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है ना। जैसे हम कहते हैं कि मुझे उससे प्यार है, तो क्या हम उस प्यार को दिखा सकते हैं? कभी नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। बस जता सकते हैं, फील करवा सकते हैं, है ना। लेकिन उसको हम ना देख सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं। आ जाएगा? चलिए, एंगर, गुस्सा। जब कभी आप गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? गुस्से में किसी को दिखाते कि ये देखो ये मेरा गुस्सा निकल रहा है ऐसे करके, नहीं ना। बस इसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो ये वैसे चीजों को बताएगा जिसको हम कभी ना छू सकते हैं और ना ही हम कभी देख सकते हैं। बस उसे क्या क्या किया जा सकता है? तो बस महसूस किया जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, जिसको याद करके रखिएगा आप लोग, है ना। ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा इसको। अगर समझने में अगर कोई दिक्कत आ रहा होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट में करके हमें बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे द्वारा जो समझाया जा रहा है, हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है, वो आप लोगों को कहां तक समझ में आ रही है। अगर समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप लोग क्या करना है? लाइक करना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो उसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है ना। और हमारे चैनल से लगातार आप जुड़े रहिए। इस प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारे आएंगे और अलग अलग शिक्षक लेकर आएंगे, जिसमें यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, है ना। बढ़ते हैं लोग मटेरियल नाउन की ओर। मटेरियल नाउन, a material noun is the name of a material or substance used to make other things. Material noun, यहाँ पे देखिए सब्सटेंस की बात किया है, यानी कि मटेरियल नाउन का हम इस्तेमाल किसी अन्य वस्तु को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए एक लड़का है जो किसकी बात कर रहा है? वुड की बात कर रहा है, यानी कि लकड़ी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लकड़ी की बात कर रहा है। और थोड़ा सा इसमें एक बात का और गौर करिएगा कि मटेरियल नाउन की जब भी बात करेंगे तो मटेरियल नाउन में एक वजन को भी दर्शाने का काम करेगा। किसको बताएगा? वजन को दर्शाने का काम करेगा। इसके साथ में जैसे यहाँ पे देखिए ये लकड़ी है, तो क्या लगता है ये लकड़ी का कुछ वजन नहीं होगा क्या? अब इसलिए होगा वजन। क्या इस लकड़ी से हम अलग अलग प्रकार का वस्तु बना सकते हैं? ऑफकोर्स बना सकते हैं। जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पे क्या बोला? ये जो टेबल है वो किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ। जो बेंच होता है किससे बना हुआ होता है? लकड़ी से बना हुआ होता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मटेरियल नाउन क्या है? एक सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल हम किसी अन्य वस्तु को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पानी, पानी भी क्या है हमारा? मटेरियल नाउन है ना। पानी भी क्या हमारा? मटेरियल नाउन है। गोल्ड, सोना, सोना भी क्या हमारा? मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वजन होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ वजन होता है। तीसरा है वुड, वुड बोले तो लकड़ी, लकड़ी का भी क्या होता है? वजन होता है। लकड़ी से हम अलग अलग वस्तु भी बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। बात करते हैं सॉल्ट, सॉल्ट बोले तो नमक, नमक का भी कुछ वजन होता है ना। तो बात समझ में आई? मटेरियल नाउन समझ में आया? मटेरियल नाउन हम उसे कहेंगे जिसमें क्या होगा? कुछ भार होगा और जिससे हम कुछ अलग वस्तु का निर्माण कर सके, यानी कि उसे बना सके, तो हम क्या कहेंगे? उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। फिर से आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस यूज्ड टू मेक अदर्स थिंग। तो हम इसे क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं वाटर, गोल्ड, वुड और सॉल्ट का हम लोग एग्जांपल लेकर चलेंगे। तो दिक्कत है ना। अब इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? तो नाउन को कवर किया और नाउन के पांचों टाइप्स को यानी कि काइंड्स को हमने कवर किया यहाँ तक, है ना। कहाँ तक कवर किया? तो हमने नाउन को पहले देखा, नाउन के साथ हमने किसको देखा? तो नाउन के पांचों टाइप्स को देखा। अब आप लोगों की बारी है। अब आप लोगों की बारी क्या है? जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए समरी में हम लोग जरा से गौर कर लेते हैं। समरी और ऑर्गन्स। हमने प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन जो होगा वो किसी खास वस्तु के बारे में बताएगा। जैसे रवि, स्पेसिफिक नाम, सॉरी ये नाम को बताएगा, है ना। जैसे दिल्ली हो गया हमारा। कॉमन नाउन के बारे में बताया तो ये जनरल चीजों को बताएगा। जैसे बॉय हो गया, शहर हो गया हमारा। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो हमेशा ग्रुप में बात करेगा। जैसे क्लास हो गया, आर्मी हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, फीलिंग वगैरह बताएगा, है ना। आइडियाज को बताएगा और फीलिंग को बताएगा, जैसे सच्चाई और सुंदरता। मटेरियल नाउन की अगर बात करें तो किसी सब्सटेंस के बारे में बात करेगा, जैसे आयरन हो गया और ये मिल्क हो गया। तो ओवरऑल आप लोग यहाँ से इस समरी से क्या कर सकते हैं? समराइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि हमने इन पांचों काइंड्स के बारे में हमने अभी अध्ययन कर चुका है।
अब आप लोगों की बारी है कि आप लोगों को क्या करना है, कुछ क्यूज खेलना है और उस क्यूज का आंसर आप लोगों को कहां पे करनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करनी है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो रहा है, अगर डाउट हो रहा है, तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। और हम डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का जो हमारा लिंक है, यानी कि ग्रुप का जो लिंक है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है, उसको मैं डाल दूंगा। आप वहां से हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आप लोगों को ये नोट्स जो पीडीएफ है ये आपको उपलब्ध मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है, फिल अप करना है, फीज योरसेल्फ, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नाउन। आप लोगों को ये नाउन पहचानना कि ये कौन सा नाउन यहाँ पे भरा है ना। द डैश प्रॉपर नाउन ऑन द रेस है ना, विद ड्रंक कॉल्ड डैश मटेरियल नाउन, हर डैश अब्स्ट्रैक्ट इंप्रेस एवरीवन। तो ये आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो इसका मैं आंसर कल आप लोगों को करके दूंगा, है ना। अगला है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में से आप लोगों को क्या करना है, केवल नाउन को घेरना है। निम्नलिखित ये जितना सारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटेंसेस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को क्या करना है, आप लोगों को घेरना है। जहां पे आपको नाउन दिखे उसको क्या करना है, घेरना। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे ही तो हमारा होगा नहीं नाउन, ही क्या यहाँ पे हमारा नाउन है क्या, नहीं है। इज है क्या, नहीं। ये है क्या, नहीं। गुड है क्या, नहीं। ये जो लड़का है यानी कि बॉय है, बॉय के बारे में हमने बात किया, बॉय के बारे में हमने बात किया था, तो यहाँ पे ये बॉय क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी में इसे लिखना है और उसे उतारना है, और जहाँ पे नाउन है उसको क्या करना है, बोला करना है ना। और अगर हो सके तो ये एक से लेकर ये जो 14 यहाँ पे जो प्रश्न लिखे गए, इस 14 प्रश्न को आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आना है और आपको लिखना है कि पहला में बॉय होगा, दूसरा में क्या होगा, सीता हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, है ना, पेन हो जाएगा। ये आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन करके भेजना है, यानी कि लिख के आप लोगों को क्या करना है, भेजना है ना। बात समझ में आई। बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन के बारे में कि हम लोग नाउन क्यों पढ़ते हैं ना। नाउन क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए नाउन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उनमें से सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, नाउन हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है हमारा, नाउन हो जाता है। इट्स नेम एवरीथिंग अराउंड अस, ये उन सभी चीजों का नाम देता है जो हमारे आसपास में है। हमारे आसपास में जितने सारी चीजें हैं ये सभी को क्या करता है, तो ये नाम देने का काम करता है। जैसे पीपल हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया, आइडियाज हो गया, और किसी मटेरियल की अगर हम लोग बात करें, है ना। अंडरस्टैंडिंग स्टेप्स ऑफ नाउन हेल्प इन अ बेटर सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर हम लोग नाउन को अगर बेहतर तरीके से अगर हम लोग समझ जाते हैं, है ना, तो ये हमें कहाँ पे मदद करता है, सेंटेंस को फॉर्मेशन करने में काम देता है। यानी कि सेंटेंस अगर हमें पहचानना हो, अगर हमें सेंटेंस बनाना हो, तो ये हमारे लिए वहाँ पे क्या हो जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात समझ में आया कि हम लोग नाउन को क्यों पढ़ते हैं, है ना। नाउन तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक अभिन्न अंग है। इसके बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कह सकते हैं कि अधूरा है ना। दूसरा, नाउन जो है क्या करता है, आसपास के हर एक चीजों को नाम देने का काम करता है ना। तीसरा, अगर हम लोग नाम को बेहतर ढंग से अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमें सेंटेंस को फॉर्मेशन करने में क्या मिलेगा, हमें सहूलियत मिलेगा, मदद मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से अगर ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं देते जिससे हमारा भी मनोबल क्या होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। और दूसरी बात कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, तो अब से क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को पूरा कंप्लीट करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इसे शेयर करना है। बाकी बात हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, इसका कुछ रूल्स के बारे में देखेंगे कि नाउन का क्या रूल होता है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी कि प्रोनाउन, फिर उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।